बेटा हम बात कर रहे थे सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने उर्दू में डेफिनेशन की है कि अगर एक मुरब्बी कालब एम नादिर कालब कहलाता है अगर एम का मक्ता जो है वो सिफर के बराबर हो। ने मक्ता लिया था, हमारे पास ये एम कालब था। हमने कहा है कि इसका मक्ता फाइंड करते हैं, अगर इसका मक्ता सिफर के बराबर आता है तब ये हमारे पास नादिर कालब होता है। तो इसको एक बार फिर से लिखेंगे वैसे ही जैसे हमारे पास मौजूद है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए होता है डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो डायगोनल के साथ मल्टीप्लाइड होती हैं। मीन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कराते हैं और दरमियान में हम लगाते थे माइनस। उसके साथ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाइड होती हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाइड होगा फिर से 4 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 आ जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये भी 12 आ जाएगा, 12 माइनस 12 0। अब देखें ये हमारे पास कालब एम था, इसका मक्ता सिफर के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये हमारे पास नादिर कालब होगा। नादिर कालब सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे कहा था। इसके साथ बेटा हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? इसकी तारीफ भी वैसे है स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is called non-singular, matrix, non-singular matrix if the determinant of matrix मैट्रिक्स इज़ नॉट ज़ीरो। वहाँ पर कहा था ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हमने कहा है कि अगर ज़ीरो के बराबर ना हो, मतलब सिफर के बराबर ना हो, तब ये हमारे पास गैर नादिर कालब कहलाता है। उर्दू में वही वाली डेफिनेशन लिखेंगे जैसे हमने वहाँ पर कहा था, एक मुरब्बी कालब एम नादिर कालब कहलाता है अगर एम का मक्ता सिफर के बराबर हो। यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे, एक मुरब्बी कालब क्या कहलाता है? हमारे पास गैर नादिर कालब कहलाता है। गैर नादिर कालब कहलाता है अगर इसका मक्ता सिफर के बराबर ना हो। वहाँ पर बराबर हो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बराबर ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एम कालब है, ये हमारे पास दिया हुआ है 6 2, इसके अरकान है हमारे पास 6 2 3 4। अगर इसका आप मक्ता मालूम करेंगे तो इसका मक्ता जो है वो सिफर के बराबर नहीं आएगा और ये हमारे पास क्या कहलाता है? गैर नादिर कालब कहलाता है। क्या डेफिनेशन की हमने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट ज़ीरो। एक मुरब्बी कालब गैर नादिर कालब कहलाता है अगर इसका मक्ता सिफर के बराबर ना हो। अगर इसका मक्ता सिफर के बराबर आता है तब ये हमारे पास नादिर कालब कहलाता था। अगर सिफर के बराबर नहीं आता तब ये गैर नादिर कालब कहलाता है। इसके साथ हमारे पास बेटा एक और किस्म होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। A matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same entries और elements भी आप लिख सकते हैं और same and non-diagonal entries ने क्या कहा है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाता है? इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज और ज़ीरो। एक कालब स्केलर कालब कहलाता है कब कहलाता है? अगर उसके तमाम वतरी अरकान एक जैसे हों, यकसा हों और गैर वतरी अरकान क्या हों? सिफर हों। अगर एक कालब के वतरी अरकान यकसा हों और तमाम गैर वतरी अरकान जो हैं वो सिफर के बराबर हों तब ये कहलाता है हमारे पास स्केलर कालब।
उर्दू में इसकी डेफिनेशन करते हैं। उर्दू में क्या तारीफ बनेगी स्केलर कालब की? उर्दू में क्या डेफिनेशन बनती है इसकी, वो हमने चेक करनी है। तो बेटा हमारे पास स्केलर कालब जो होता है इसकी उर्दू में ये तारीफ बनती है, एक कालब स्केलर कालब कहलाता है, स्केलर कहलाता है अगर इसके वतरी अरकान यकसा जबकि गैर वतरी अरकान सिफर हों। एक कालब स्केलर कालब कहलाता है, कब कहलाता है? अगर इसके वतरी अरकान यकसा हों जबकि गैर वतरी अरकान सिफर हों। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास बी कालब है, इसके अरकान हैं के, सिफर और के। तो इसमें चेक करें हमारे पास ये हमारे पास कहलाते हैं वतरी अरकान, जबकि ये जो होते हैं गैर वतरी होते हैं। तो वतरी अरकान दोनों सेम ही है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, जबकि गैर वतरी सिफर के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एक स्केलर कालब है। या यहाँ पर एक आप एग्जांपल लिख लें, बी इज इक्वल टू हमारे पास ये 3003। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? एक स्केलर कालब कहलाता है। स्केलर कालब क्या तारीफ बनती है? एक कालब स्केलर कालब कहलाता है, कब कहलाता है? अगर इसके वतरी अरकान यकसा जबकि गैर वतरी अरकान सिफर हों। इसके साथ हमारे पास एक और होता है डायगोनल मैट्रिक्स वतरी कालब। बेटा हम बात कर रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स वतरी कालब, ये क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix if at least one of its entries is not zero and non-diagonal entries must be zero. Non-diagonal entries must be zero. क्या डेफिनेशन की हमने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ इट्स diagonal entries is not zero and non-diagonal entries must be zero. एक कालब, एक मुरब्बी कालब वतरी कालब कहलाता है अगर कम अज़ कम इसके वतरी अरकान में से एक रुकन गैर सिफर जबकि तमाम गैर वतरी अरकान सिफर के बराबर हो। एक मुरब्बी कालब वतरी कालब कहलाता है कब कहलाता है? अगर इसके वतरी अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर बाकी गैर वतरी अरकान सिफर हों। क्या हमारे पास तारीफ है? एक मुरब्बी कालब वतरी कालब कहलाता है अगर इसके वतरी अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर जबकि बाकी गैर वतरी अरकान सिफर हों। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कालब है, इसमें अरकान मौजूद हैं हमारे पास एक सिफर दो सिफर पास है सिफर 3। तो ये जो इसके वतरी अरकान हैं हमने यहाँ पर देखें तो आपके पास 3 जो अरकान ऐसे हैं जो गैर सिफर हैं, बाकी तमाम सिफर के बराबर हैं। कम अज़ कम हमारे पास एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? मुरब्बी कालब कहलाता है।
सॉरी मुरब्बी कालब तो है, इसके साथ वत्री कालब भी कहलाता है। तो हमारे पास हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, वत्री कालब की किस्म है हमारे पास वाहदानी कालब। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ये क्या होता है? और डायगोनल मैट्रिक्स, वहाँ पर आपने ऊपर देखें तो आपने कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर होता है और डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कब कहलाता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, इफ ऑल diagonal entries, if all diagonal entries are ज़ीरो। एक वत्री कालब वादानी कालब कहलाता है अगर इसके तमाम वत्री अरकान सिफर हों। अगर एक कालब के तमाम वत्री अरकान सिफर हों, सॉरी, a diagonal matrix is identity or unit matrix if all diagonal entries are one और वन। हमारे पास एक वत्री कालब वाहदानी कालब कहलाता है। कब कहलाता है? अगर इसके वत्री अरकान एक के बराबर हों। एक कालब जिसके वत्री अरकान एक के बराबर हों क्या कहलाता है? हमारे पास वाहदानी कालब कहलाता है। उर्दू में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तारीफ़ कर रहे थे वाहदानी कालब की। वाहदानी कालब क्या होता है? एक वत्री कालब वाहदानी कालब कहलाता है। एक वत्री कालब वाहदानी कालब कहलाता है। कब कहलाता है? अगर इसके तमाम वत्री अरकान एक के बराबर हो। अगर इसके तमाम वत्री अरकान एक के बराबर हों। एक वत्री कालब जिसके तमाम वत्री अरकान एक के बराबर हों वाहदानी कालब कहलाता है। एक वत्री कालब वाहदानी कालब कहलाता है अगर इसके तमाम वत्री अरकान एक के बराबर हों। एक कालब जिसके तमाम वत्री अरकान एक के बराबर हों क्या कहलाता है? हमारे पास वाहदानी कालब कहलाता है। फ़र्ज़ कर रहा हूँ मेरे पास एक डी कालब है जिसके अरकान दिए हुए हैं एक सिफर एक। चूँकि इसके दोनों वत्री अरकान एक के बराबर हैं लिहाजा ये हमारे पास क्या कहलाएगा? वाहदानी कालब कहलाएगा। वत्री कालब की एक किस्म है वाहदानी कालब जिसमें तमाम वत्री अरकान जो होते हैं वो एक के बराबर हों। अगर एक कालब के